शादी रीति रिवाज से हो या मंदिर में हो, चाहे बंद कोठरी में हो, शादी तो शादी है। अगर पति ने मांग भर दिया तो उसको शादी मान्य किया जाएगा। शादी अगर रीति रिवाज से होता है, मानते हैं कि रीति रिवाज से होता है, तो 10 लोग रहते हैं, समाज में रहता है, सबके सामने होता है, भगवान को साक्षी मानकर। मंदिर में भी तो भगवान को साक्षी मानकर लोग शादी करते हैं, और शादी कहीं ना कहीं कभी ना कभी खराब हो जाती है। अगर दिल में प्रेम है, अगर अपने दिल में प्रेम है, तो कोई शादी करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो शादी आगे तक जाती है। तो प्रीति की बहन अनु के बारे में आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज कई दिन पर 4 दिन पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। होली की वजह से सभी के घर में काम होता है, तो इतना वीडियो नहीं लेकर आ पाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करती हूँ प्रीति की जो बहन है अनु निषाद, मैं उसके बारे में आज वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी जो प्रीति और सूरज की कंट्रोवर्सी हो रही थी, जो कि उसकी भी शादी जो भगवान के सामने साक्षी मान कर की है, उसका भी शादी झूठा ही है, इसलिए कि सिंदूर लगाते वक्त उसका घूंघट था। तो उस शादी को भी मैं मान्य नहीं समझती हूँ। और रही अनु की बात, तो प्रीति और सूरज का वीडियो, चाहे उसकी मौसी का वीडियो आ रहा है कि हम लोग रीति रिवाज से शादी करेंगे। तो क्या रीति रिवाज से शादी होता है तो क्या किसी का नेचर बदल जाता है? अगर उसके पति का, अनु के पति का नेचर इस तरीके का है, तो क्या रीति रिवाज हो, चाहे मंदिर हो, चाहे घर की कोठरी हो, ये उसका स्वभाव नहीं बदल सकता है। बारात लेकर आता है तो क्या उसका शादी नहीं खराब होता है? बहुत ऐसा लव मैरिज है जिसका शादी सक्सेस हो जाता है। देखिए अमरनाथ का, अमरनाथ है, पूनम है, पूनम ऑफिशियल, राधा राज, बहुत सारे यूट्यूबर शादी किए हैं। लेकिन इन लोगों के पीछे ये सब अपने पति के साथ वीडियो भी बना रही हैं, निभा भी रही हैं। गोरखपुरिया भौजी की बेटी इतनी बड़ी हो गई, हालांकि गोरखपुरिया भौजी बहुत बड़े घर से आती थी, जो कि निषाद जाति में वो शादी की, लेकिन वो निभा रही है, शादी की है तो निभा रही है। तो निभाने वाला न रीति रिवाज देखता है, न जाति पाति देखता है, कोई मतलब नहीं रहता है। अगर दिल में प्रेम है तो कोई भी जाति हो, किसी भी प्रकार से शादी हुआ। गोरखपुरिया भौजी का भी मैंने पूरा कहानी देखा है, वो किस तरीके से घर से भागकर शादी हुआ है, उसका भी कोई रीति रिवाज से शादी नहीं हुआ है। तो क्या गोरखपुरिया भौजी का वीडियो नहीं चल रहा है? क्या उसका फैमिली नहीं चल रहा है? उसकी बेटियां नहीं हैं, उसकी बेटियां पैदा हुई, पढ़ रही हैं, सब सुखी परिवार है, मकान बनवा रही है, हर तरीके से सुखी है। थोड़ा तबीयत उसका खराब है तो भाई तबीयत की तो अलग बात है, कभी भी किसी का भी तबीयत खराब हो सकता है। तो ये प्रीति का जो नौटंकी कुछ दिन पहले चला था, प्रीति और सूरज का, यही नौटंकी अब अनु से करवाना चाहते हैं लोग। अरे रीति रिवाज से क्या कहना भाई, तुम्हारी सबसे साक्षी तो तुम्हारी बेटी है, इसका मतलब तुम बेटी कहीं और से लेकर आई हो। सभी लोग तुमको ये तो नहीं कह रहे थे वीडियो में कि तुम्हारा शादी नहीं हुआ है, चाहे तुम्हारा पति कैसा भी है, शादी हुआ है ना, चाहे काल कोठरी में हुआ, चाहे समाज में हुआ, कोई मतलब नहीं मायने रखता है। अगर दिल में प्रेम है तो एक भिखारी के साथ भी शादी करोगी तो वो निभ जाएगा। तो ये प्रीति और सूरज के चक्कर में पड़कर अनु का भी, चाहे अनु के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो कहीं ना कहीं दूर हटने वाले हैं। अभी प्रीति के जितने भी, अनु के जितने भी सब्सक्राइबर थे, सारे उसको प्यार करते थे, उसके व्यूज भी बहुत अच्छे आते थे। तो आप लोगों का ये है कि थोड़ा व्यूज अच्छा आने लगता है तो उसके लालच में कुछ और दिखाना चाहते हो आप लोग, कंट्रोवर्सी करके सोचते हो कि कुछ इस तरीके से किया जाए कि कुछ और व्यूज आए। तो इतना लालच भी नहीं करना चाहिए व्यूज के लिए। व्यूज तो अच्छा खासा अनु का आता है, अनु को सारे लोग प्यार करते हैं। अनु इतनी अच्छी लड़की है, स्वभाव का भी बहुत अच्छी है, सच्चे दिल से हमको लगता है कि बहुत सच्चे दिल की भी है। बार बार कहती है कि मैं अपने कर्मों का जो भी फल है भुगत रही हूँ, तो ऐसा कोई लड़की नहीं कहती है। उसका नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीति
और सूरज के भड़काने में उसका भी चैनल गड़बड़ हो सकता है, इसलिए कि उसका भी चैनल ग्रो होने से रह जाएगा। और अच्छा खासा उसका चल रहा था। वो बेचारी बहुत ही अच्छी लड़की है, वीडियो भी काफ़ी खूबसूरत है। एक आंख से मतलब नहीं है, भगवान का माता जी उसके साथ मतलब महारानी के वजह से उसकी आंख चली गई है, तो आंख से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। दिल का इंसान सच्चा रहता है तो अंग का शरीर का कोई अंग भी अगर खराब रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सारे लोग पसंद करते हैं। एक सिर्फ उसके पति ही है ऐसा कि उसको उसका इज्जत नहीं करता है। बाकी सारे लोग, अन्नू का मैं हर वीडियो देखती हूँ, भले कमेंट करूँ चाहे ना, मैं भी उसकी मतलब उसके वीडियो को पसंद करती हूँ। कहीं ना कहीं प्रीति की वजह से मैं उसका वीडियो देखने लगी, और प्रीति का तो नहीं देखती हूँ, नहीं मन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अन्नू का मैं वीडियो बहुत ही पसंद करती हूँ। उसकी सारी कहानी सुनती हूँ, कैसे कैसे उसका शादी हुआ, सारा उसका पिछला वीडियो भी मैंने देखा। और अभी वो मतलब प्रीति के माँ के पास, अपने मौसी के पास थी। उसका पति 9 महीने जो पति छोड़ा हो अपनी पत्नी को, न हाल न चाल न कुछ, न पैसा न रुपया, उस पति पर किस तरीके से कोई विश्वास करेगा। और ले गया 10 दिन के अंदर पूरा कहानी ख़त्म कर दिया। ननद के यहाँ ले जाकर पटक दिया, वहाँ भी झगड़ा किया, लड़ाई किया, मार किया, पिटाई किया, जो कि ननद के यहाँ उसका इतना बुरा हाल हो गया कि दूसरे घर जाकर झाड़ू पोछा करने पर मजबूर हो गई, कम पैसे में। पूरे दिन वो खटती रही। उस जो बूढ़ी दादी थी और जो बूढ़ा दादा थे उनके घर, वो पूरा वीडियो में लाती थी उन लोगों का वीडियो। उतना सारा वो खट खट कर अपनी बेटी का दवा कराने के लिए एडवांस पैसा लेकर, तो इतनी जो इस तरीके से अपना मेहनत करके वो पैसा कमा सकती हो, तो क्या यूट्यूब पर वो मेहनत नहीं कर सकती है? पति के भरोसे जो पति इस लायक नहीं है, हमेशा वो कहता है कि तुम वीडियो बनाती हो तो मेरे बारे में कुछ बोलती हो, तो मेरी घर वाले सारे वीडियो देखते हैं, मेरी भाभी देखती हैं, और तो बेइज्जती मेरा होता। तुम इस तरीके से तुम्हारा पति करता है तब तो उसका शिकायत होता है। सारा कुछ तो वीडियो में अनु लेकर आती है, मानते हैं कि अनु लेकर आती है, सही है। वो अपना जो भी दुखड़ा है अपना पूरा ले आकर पब्लिक के सामने रखती है, इसलिए कि सब्सक्राइबर उसके इतने अच्छे हैं कि उसको प्यार देते हैं, अच्छा खासा व्यूज आता है। तो कहीं ना कहीं ये बीच में उसको भड़काने का कार्य जो कर रहे हैं प्रीति और सूरज, प्लीज़ उसकी ज़िंदगी में इस तरीके से दखलंदाजी दीजिए। आपके रिश्तेदार हैं, मानते हैं आपकी मौसी की लड़की है, आपने उसको पनाह दिया है, तो इतना नहीं भी करना चाहिए। अगर रीति रिवाज से आप शादी करवाओगे, इतना पैसा वेस्ट करोगे, इतने पैसे में प्रीति का कुछ और काम हो जाएगा। अरे उसको जब पति वो मान ले है तो पब्लिक भी मान ली है कि हाँ उसी का पति है, उसी की बेटी है, सबसे बड़ा तो उसकी बेटी है। अब बेटी के सामने उसकी दूसरी शादी, बाजा गाजा, ये सब फालतू पैसा खर्च करने, जो एक एक पैसे के लिए वो झाड़ू पोछा बर्तन पर वो आमादा हो गई थी कि मैं झाड़ू पोछा बर्तन करके भी पैसा कमाऊंगी। तो इस तरीके से इतना पैसा वेस्ट करने का क्या मतलब है? तुम पब्लिक से आप लोग भीख मांग रहे हो कि सारे लोग पब्लिक सपोर्ट करो, ये करो। प्रीति अन्नू का रीति रिवाज क्या होता है भाई? दिल में उसके प्रेम ही नहीं है, बार बार मारता है, पीटता है, किस तरीके से कोई विश्वास करेगा? सारा कुछ तो वीडियो में है। पब्लिक को भ्रम में तुम लोग मत डालो। अनु तुम जिस तरह वीडियो बनाती थी, अब अगर तुम जीना चाहती हो तुमको अकेले ही जीना पड़ेगा। अगर तुम शादी दूसरे से करना चाहती हो, तुमको और अच्छा लड़का मिल सकता है। अगर नहीं करना चाहती हो तो अकेले भी जीवन, तुम्हारी बेटी है, अकेले भी जीवन तुम काट सकती हो। ऐसे जलालत की ज़िंदगी जीने से बढ़िया कि तुम अकेले ही ज़िंदगी काटो। तुम्हारी बेटी है, एक दिन तुम्हारा सहारा बनेगी, उसको पढ़ाओ लिखाओ। यूट्यूब पर तुम्हारे अच्छे खासे लाखों, अब लाख पूरा होने वाला है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, तुम्हारा चैनल भी मोनेटाइज है, पैसा भी आने लगा, तो तुम्हें किस चीज़ की कमी है? इस शादी का शौक़ कहाँ से तुम्हें चढ़ा है? मानते हैं कि उसको तुम पति मान चुकी हो तो मान लो अंदर से कि तो वो तुम्हारा ही पति है। दुनिया भी जानती है कि उसी के साथ तुम भगी हो, चाहे उससे शादी की हो, चाहे कोठरी में तुम उसके साथ जाकर नौकरी पर से 1 साल रही भी हो, फिर उसके दूसरी पत्नी के साथ भी इतना दुख काटी हो। तो ये सारा कुछ तुम्हारे ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ है, सारा कुछ सारे लोग के सामने है। तुम खुद अपने वीडियो में सारा कुछ रख दी हो।
तो ये सारा कुछ किसी से छिपा नहीं है। वो बारात आने का कोई मतलब नहीं है, न दोबारा शादी करने का कोई मतलब है। पति तो तुम्हारा ही है ना, उसी के नाम का ना सिंदूर लगाती थी। वो मिटाए चाहे कुछ भी करे, इस उस बेवड़े के साथ तुम्हारा जिंदगी नहीं कट सकता है। तुम अकेले क्यों नहीं अपना, तुम इस तरीके से पब्लिक से मांगो कि भाई हमारा सपोर्ट जितना हो सके करो, कि मैं भी एक छोटा सा रूम बना लूँ कि मैं, ताकि मैं इधर उधर ना भटकूँ, मैं उसमें अपनी बेटी के साथ रहूँ। तुम्हारा वीडियो ही काफ़ी है तुम्हारी कमाई का जरिया, तो दूसरे के हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है। ये प्रीति और सूरज भड़का रहे हैं कि मतलब शादी करवाएंगे, मतलब ये सारा कुछ, मतलब वीडियो में पैसा कमाएंगे, मतलब व्यूज कमाएंगे। वो तो प्रीति के चैनल पर जा रहा है सारा। तुम्हारा तो मेरा मोबाइल टूट गया, तो फिर भी चलो तुम्हारा भी अभी वीडियो मैंने देखा है। अभी मैंने वीडियो कल से ही सोच रही थी कि तुम्हारे बारे में वीडियो बनाऊं, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी मैं तुम्हारे लिए ही वीडियो मैं कई दिन से तुम्हारा, मतलब बहुत दिन से तुम्हारा वीडियो देखती हूँ। जब से सूरज और प्रीति का शादी का कंट्रोवर्सी चला था, झूठा शादी है कि क्या है भगवान जाने, कभी प्रीति की माँ मारती है कि भग जाओ, तो कभी वो उसकी माँ मारती है, सारा सब नौटंकी सब फैला हुआ है सोशल मीडिया पर, तुम जानती ही हो। तुम्हारी मैं अन्नू तुम्हारे लिए ही वीडियो लेकर आई हूँ। तुम्हें मैं समझा रही हूँ कि कोई उससे बारात और बाजा से शादी कर लोगी तो ये कोई बहुत वो नहीं, तुम रिकॉर्ड पा लोगी, चाहे कोई अवार्ड मिल जाएगा तुमको। सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा ही पति है, और उसकी पत्नी छोड़ चुकी है, तो तुम्हारा ही पति है। अब उसी पति को अगर तुम रखना चाहती हो तो उसी को सुधारो। इस बारात और बाजा और गाजा से क्या मतलब है, रीति रिवाज से। बहुत शौक है तो जाकर मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी कर लो। ये कहा कि बारात कौन लेकर आएगा, बारात उसके घर वाले आएंगे जो तुमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके घर वाले तुम्हारे यहाँ बारात लेकर आएंगे, दाल मौरी से शादी करेंगे तुम्हारे से। जब तुम उसके घर में गई, तुम्हारा कद्र नहीं हुआ, तो क्या बारात वो लेकर आएंगे? तो ये संभव है? सिर्फ तुम्हारा पति ही आएगा, और किस रीति रिवाज से करोगी? तुम्हारी माँ भी नहीं उस शादी में शामिल होगी, तुम्हारे पिता भी नहीं शामिल होंगे, तुम्हारी मौसी एक है जो कि मौसी को जरिया बना रहे हो तुम लोग। तो ये गलत है, इस शादी का कोई मतलब नहीं है। अगर तुमको शादी ही करना है तो इस पति से क्यों करना है? अगर यही इसी पति को तुम मानती है तो बस इसी के नाम पर सिंदूर लगाओ, मिटाए, चाहे तुम्हारा बिछिया तोड़े, चाहे तुम्हारा मंगलसूत्र तोड़े। अभी तो तुम्हारे वीडियो में मैं वो बोल रही कि मंगलसूत्र भी तोड़ दिया, लेकिन वही मंगलसूत्र तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है। तुम कह रहे हो लिपस्टिक का, मतलब किसी का चैनल मोनेटाइज हुआ था किसी यूट्यूबर का, तो तुम वहाँ गई थी तो लिपस्टिक, अरे तुम लिपस्टिक का लगाओ, चाहे सच में सिंदूर, सच का सिंदूर तो पति मानती हो ना उसको। होता है किसी के साथ ऐसा, जिंदगी कटता है ऐसे ही, किसी का पति ऐसे ही होते हैं, क्योंकि सभी सुधरते नहीं हैं। लेकिन अगर उसको पति मानती हो तो उसी के नाम पर फिर से सिंदूर लगाओ। ये क्या कि बाजा बजेगा और मंडप छवाएगा? मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर सिंदूर डाल लो, बिना पैसा खर्च किए तुम शादी कर लो। ये क्या है कि हमको सपोर्ट करिए, पैसा दीजिए, ये क्या है? तुमको इस तरह से ही सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हारे शादी में कोई मदद करेगा? और बीच में जो कि ये अगुआ बने हैं सब, प्रीति और सूरज, इन लोगों के वजह से और पब्लिक भड़की हुई है। जो तुमको प्यार करती है वो कहीं ना कहीं तुमसे दूर भागेगी। तो तुम इस तरीके से तुम अपना ही वीडियो बनाओ, तुम्हारा वीडियो ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। अपनी बेटी को अच्छा से पढ़ाओ, शिक्षा दो, सुंदर से उसका पढ़ाई लिखाई करो, वीडियो बनाओ, मेहनत करती हो, सारा गुण तुम्हारे अंदर है। आँख से क्या होता है? गुण है ना, आँख से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा आँख एक खराब है कि नहीं। जो चेहरे पर जाते होंगे उनके लिए तुम्हारा आँख मायने रखता होगा। चेहरा खूबसूरत तुम है ही हो, कहाँ से कम हो, शरीर से सुंदर है ही हो। कुछ एक आँख से क्या हो, तो भी तुम्हारा जन्म से नहीं है। ये शीतला माता, चाहे जो माता निकलती हैं भाई, उनका प्रकोप से तुम्हारा आँख खराब हुआ है। तो ये तो भगवान का मर्जी है, भगवान का मर्जी है। ये कभी पैसा खूब ज़्यादा कमाओगी तो लेंस भी लग जाएगा, तुम्हारा अच्छा खासा आँख से क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। अब बार बार वो पति तुमको इस तरीके से बार बार तुमको प्रताड़ित कर रहा है और करेगा। तुम इस तरीके से वीडियो में कर रहे हो, वीडियो में सारे लोग जानते हैं कि तुम्हारा पति ठीक नहीं है, शराबी है, हमेशा तुमको मारता है, पीटता है, लड़ाई है, झगड़ा है। 9 महीने तुमको छोड़ा था, तुम किस तरीके से विश्वास कर रही हो?
अरे तुम जब जानती हो कि तुम कह रही हो कि मैं शादी दूसरी नहीं करूँगी, तो बस उसी को पति मानकर तुम अपना सिंदूर लगाओ। समझो कि तुम्हारा शादी हो चुका है, रीति रिवाज, तुम्हारे माता पिता आएंगे नहीं, तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे नहीं, तो क्या मतलब है बाजा गाजा और रीति रिवाज। मंदिर में जाकर भगवान से साक्षी मानकर शादी कर लो बिना पैसे का। पंडित जी को 100 रुपया दो, 200 रुपया, शादी हो जाएगा। अब पूरा बाजा गाजा कौन लाएगा? बाजा गाजा कौन पैसा देगा? देंगे सब तुम्हारे पति के घर वाले देने के लिए तैयार हो। ननद के घर गई थी ना, ननद के घर गई थी, दूसरे के घर काम करने लगी। जब ननद तुमको नहीं संभाल सकती है तो उसके घर वाले तुमको संभाल क्यों नहीं तुमको ले जाता है अपने घर? ले जाता है कभी? वो जानते हैं ना सब कि तुम्हारी बेटी है एक ठो। अगर रीति ही रिवाज से शादी करेंगे तब भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो बार बार कह रहा है कि मेरी वीडियो में मतलब मेरा बेइज्जती करवा चुकी हो, तो तुमको एक्सेप्ट वो नहीं करेगा, बाद में तुमको फिर मारेगा। तो उस इंसान से दूर ही रहो ना। सबसे अच्छा है कि अकेला जीवन रहो। तुम्हारे पास इतना गुण है, वीडियो बनाओ, ऐसा करो। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रीति का दूसरा शादी करने का कोई मतलब नहीं है। अगर मानना है, अगर तुम उसको पति मान चुकी हो दिल से, तो उसी के नाम पर सिंदूर लगाओ। वो मिटाए, उसका नेचर ही ऐसा हो गया है, तो वो मिटाएगा, चाहे तुमको मारेगा, कभी मोबाइल तोड़ेगा, तो उसका तो नेचर बन गया है। तो इस रीति रिवाज से कोई मतलब नहीं है, उसका नेचर कभी बदल नहीं सकता है। और पब्लिक तो उसके गाली ही दे रही है। तुम्हारा कमेंट मैं भी पढ़ी हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं अनु को समझाई ही हूँ। अगर मेरी वीडियो तो अनु देखेगी, इसलिए कि उसी को मैं टैग करूँगी। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।